खुदावंद यीशु मसीह जिसका फरमाना है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे, अपनी स्लीब उठाए और मेरे पीछे हो ले, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। इन दिनों में सोशल मीडिया पर एक खबर गर्दिश कर रही है और ख़ास तौर पर जो मसीही हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसको शेयर भी कर रहे हैं और इस पर बातचीत भी हो रही है। और ये खबर है एक शख्स के बारे में जिनका नाम बिल माहर है। ये एक एथियस्ट हैं, ये मुल्हिद हैं और आम तौर पर ये मसीहत पर हमें तनकीद करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इस वक्त एक इसके उलट वजह है जिसके सबब वो इस वक्त ख़बरों में हैं। और उनका कहना यह है कि जो हमारा मीडिया है, यानी कि वो इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहे हैं, इंसानी हुकूक की तंजीमों की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ये सभी के सभी गज़ा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। चूँकि इनके मुताबिक कि वहाँ पर नस्ल कुशी हो रही है, चूँकि पिछले 2 साल के दौरान वहाँ पर 60,000 से ज़्यादा जो फ़लस्तीनी हैं वो कत्ल हो चुके हैं, मौत के मुँह में उतर चुके हैं। तो वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग एक तरफ तो गज़ा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो नाइजीरिया के बारे में बिल्कुल ही खामोश हैं। हालांकि वहाँ पर भी इससे ज़्यादा लोग कत्ल हो चुके हैं। अगर 2009 से लेकर 2025 तक की बात की जाए तो इसमें वो कहते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा मसीही जो हैं वो कत्ल किए गए हैं, जिनको एक तंजीम है बोको हराम, जो कि एक इंतहा पसंद दहशतगर्द तंजीम है, उन्होंने कत्ल किया है। बहुत सारे लोगों को उन्होंने, मसीहों को उन्होंने अगवा किया, वो ज़्यादातर को कत्ल कर दिया और 18,000 के करीब वो कहते हैं कि चर्चेस उन्होंने जला दिए। तो इसलिए उनका कहना है कि जो नाइजीरिया उसकी हैसियत भी गज़ा की सी है, लेकिन यहाँ पर हमें मीडिया और इंसानी हुकूक की जो तंजीमें हैं उनका दोहरा मेयार नज़र आता है। अब जैसे मैंने कहा कि बिल माहर जो हैं वो कोई क्रिश्चियन नहीं है बल्कि एंटी क्रिश्चियन है। अक्सर वो मसीहों पर तनकीद करते हुए नज़र आते हैं और उनके मुंह से इस तरह की बात कई तरह से ये हैरानकुन है। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और मालूमात आप तक पहुँचाऊँ, मैं आप सभी लोग जो इन वीडियोज़ को बाकायदगी से देखते हैं शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर पर वो जो इन वीडियोज़ को आगे शेयर करते हैं, मैं दिल से आपका शुक्र अदा करता हूँ, चूँकि मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों की कोशिश से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं। तो इसलिए मेहरबानी से आपने इस सिलसिले को जारी रखना है। तो आइए वापस हम अपने मौजू की तरफ आते हैं कि नाइजीरिया में ये सब कुछ हो क्यों रहा है। तो चंद हकाइक जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले नंबर पर तो आपने समझना है कि जो नाइजीरिया है वो इस तरह से नहीं है जैसे पाकिस्तान है, कि पाकिस्तान में यहाँ पर हमारी जो आबादी है वो बहुत ही थोड़ी है। तो नाइजीरिया की अगर आबादी की बात करें तो वहाँ पे कोई 50% के करीब जो है वो मुस्लिम हैं और जो मसीही हैं उनकी जो परसेंटेज है वो भी कोई 47% है। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि वो कोई छोटी सी एक माइनॉरिटी है, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर वो मौजूद हैं। फिर नाइजीरिया के हवाले से दूसरी चीज़ ज़हन में रखनी है कि ये 2 बड़े हिस्सों में तकसीम होता है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर भी नक्शा आ रहा है। तो ऊपर वाला हिस्सा जो है जिसको शुमाली नाइजीरिया कहा जाता है, तो वहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं, क्रिश्चियंस भी मौजूद हैं, लेकिन बड़ी तादाद में जो है मुस्लिम हैं। और दूसरा हिस्सा जो है जो कि जिसको हम कहेंगे साउथ नाइजीरिया या जनूबी नाइजीरिया, मसीही जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद है, अगरचे कि वहाँ मुस्लिम्स भी मौजूद हैं। तो अब जो शुमाली हिस्सा है जहाँ वहाँ पर जो मसीही बसते हैं, तो ये जो दहशतगर्द तंजीम है बोको हराम, इनकी ख्वाहिश ये है कि मसीहों को वहाँ से एक्सपेल कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। और इसी सबब से जहाँ उन्हें मौका मिलता है वो मसीहों को कत्ल करते हैं। उसका एक मकसद तो उनको ख़त्म करना है और दूसरा ये है कि जो बच जाते हैं वो यहाँ से भाग जाएं। तो इसीलिए बिल माहर का कहना है कि वहाँ सिस्टमेटिक वे में, कि बड़ा ही एक मनसूबाबंदी के तहत, बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड वे में मसीहों को ख़त्म किया जा रहा है, उनकी हकीकत में नस्ल कुशी हो रही है, ताकि इस वाले हिस्से से उन्हें पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। और फिर तीसरी चीज़ जो हमारे लिए हैरानगी की भी है कि ये सब कुछ होने के बावजूद जो इंटरनेशनल मीडिया है वो खामोश है, इंसानी हुकूक की तंजीमें खामोश हैं और कहीं पर भी इनके लिए कोई आवाज़ उठाता हुआ नज़र नहीं आता है। तो इसकी वजह क्या है? तो मैं समझता हूँ कि इसकी 3 वजूहात हैं। पहले नंबर पर तो आपने यीशु मसीह के
अल्फाज याद रखने हैं जो मैं बार बार आप तक पहुंचा रहा हूं कि यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया ने मुझसे अदावत रखी है और ये तुमसे भी अदावत रखेंगे। तो इसलिए आपने इस बात को पूरी तरह से समझ लेना है कि आप जिस भी मुल्क में हो, जिस भी मुआशरे में हो, अगर आप मसीही हैं और मसीही बनकर जीना चाहते हैं तो फिर यकीनी तौर पर लोग आपसे अदावत रखेंगे। और उसकी एक मिसाल हमने पिछले साल इंडिया में देखी कि वहाँ पर जो मसीही आबादी है उसको बाकायदा निशाना बनाया गया, ख़वातीन को वहाँ पर बेहुरमत किया गया और वहाँ पे चर्चेस जला दिए गए। और हम इसको अभी भी जारी देखते हैं कि इंडिया में ये सब कुछ होता है। फिर हमने पाकिस्तानी मुआशरे में भी देखा कि यहाँ पर भी जो कुछ जड़ावाला में हुआ, जो कुछ सरगोदा में हुआ और कई दूसरी जगहों पर ऐसा होता रहता है। और फिर अगर हम मगरिब की बात करें तो अभी चार्ली कर्क की डेथ हुई है, उसकी शहादत हुई है, जो लिबरल शख्स है जो कि मसीही अकायद के खिलाफ है, उसने मसीह यीशु के इस खादम को कत्ल कर दिया है। तो ये सिर्फ चंद ग्रुप्स की बात नहीं है, बल्कि ये जो मीडिया ग्रुप्स हैं, जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, ये भी बेसिकली मसीहों को पसंद नहीं करती हैं, उनके लिए कभी आवाज़ उठाना पसंद नहीं करती हैं। और चूंकि ये मीडिया ग्रुप्स जो है ये भी बाकायदा मसीहों के साथ तासुब रखते हैं, तो इसीलिए कभी आपको इनकी खबरें आपको इन चैनल्स पर नजर नहीं आएंगी। और फिर दूसरी बात ध्यान में रखनी है कि ये जो मीडिया ग्रुप्स होते हैं ये फंडिंग्स पे चलते हैं, इनको बहुत ज़्यादा फंड्स जो है वो आते हैं और फिर जाहिर है जो भी फंड्स इन्हें देते हैं वो फिर अपने रिकमेंडेशंस भी देते हैं, वो बताते हैं कि आप कौन से इश्यूज़ पर बात करें। तो जहाँ से भी ये बहुत ज़्यादा फंडिंग आती है उसी तरह का नैरेटिव फिर यहाँ पर आता है। और फिर तीसरी बात है कि कलीसिया कुछ बातों के बारे में गलतफहमी का शिकार है और उस तरह से फिर वो आवाज़ नहीं उठाती है जिस तरह से उसे उठानी चाहिए ताकि उनकी आवाज़ जो है वो पूरी दुनिया में पहुंचे। उसकी मिसाल आप नाइजीरिया से ही ले सकते हैं कि हर साल वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग कत्ल होते हैं। अभी 2024-25 की बात कर लीजिए जो अभी एक साल है, इसके दौरान समझें कि वहाँ पर कोई 4,400 समथिंग लोग कत्ल हो चुके हैं और उनमें से 3,100 का ताल्लुक जो है वो मसीही बरादरी से है। और अब अगर इस पर किसी ने बात की भी है तो वो एक एथियस्ट है। क्रिश्चियंस ने इस पर इस तरह से बात नहीं की है, उन्होंने इस बात को हाईलाइट नहीं किया है। और अगर नाइजीरिया में हो रहा है तो होना तो ये चाहिए कि जो नाइजीरिया के लोग अमेरिका में आबाद हैं तो वो वहाँ पर अपने लोगों से ज़हारे यकजहती करते हुए कुछ ज़रूर ऐसा मुजाहरा करें। चूँकि हमने समझना है कि बाइबल मुक़द्दस जब हम कहते हैं कि आला हुकुमतों के ताबे रहो तो जो भी कानूनी तरीके कहीं पर भी मौजूद हैं वो हमें इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से चाहे आप नाइजीरिया के मसीही जो कि दूसरे मुल्कों में बसते हैं उनकी बात कर लें या पाकिस्तानी मसीही जो दूसरे मुल्कों में बसते हैं उनकी बात कर लें, तो कहीं पर भी हमें एक मौसर अंदाज में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कुछ ऐसा करते हुए लोग नहीं नज़र आते हैं जिसकी वजह से वो बातें जो उनकी आवाज़ जो है वो हुकूमती अवानों तक ना पहुँचती है, इसी तरह से ना ही वो इन मीडिया ग्रुप्स में या दूसरी जगहों पर आती है। और उसकी मिसाल आप चार्ली कर्क से ले सकते हैं कि चूंकि वो खुद सोशल मीडिया पर मौजूद था, उसकी खुद बहुत बड़ी फॉलोइंग थी और उसको लोग जानते थे, हुकूमती ऐवानों तक उसकी पहुंच थी। और फिर जब उसकी शहादत हुई तो फिर हर जगह पर हमें उसकी आवाज़ सुनाई दी, उसका नाम सुनाई दिया, उसका काम हमें दिखा। चूंकि वो एक्टिव थे, वो कुछ कर रहे थे। लेकिन इस मामले में मैंने देखा है कि कलीसिया जो है वो बहुत पीछे है। आम तौर पर हम इन बातों को नज़रअंदाज करते हैं, हम आपस के मामलात में उलझे रहते हैं, लेकिन जिस चीज़ के लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं। तो ज़रूर मसीही होने के नाते हमें यह समझना है कि आला हुकुमतों के ताबे होने का मतलब है कि हमने इन हुकुमतों के ख़िलाफ़ नहीं जाना है जो खुदा ने निज़ाम बनाया है। हमने कोई हथियार नहीं उठाने हैं, हमने किसी तरह से कोई इस तरह से साजिश नहीं करनी है। लेकिन जो एक जायज़ बात है, जैसे कि अगर नाइजीरिया में ही कुछ लोग कत्ल होते हैं तो ज़रूर हमने वहाँ पर अपनी आवाज़ उठानी है। और जब हम ऐसी आवाज़ उठाएंगे तो फिर जाहिर है कि लोगों की नज़र में भी आएगा। और हमें किसी से ज़ाहिर हकूक़ मिलने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये बात ज़ाहिर हो जाएगी जैसे चार्ली कर्क की मौत से वाज़े हुई कि हम में और बाकियों में क्या फ़र्क है कि जब लोग हमें शहीद करते हैं तो हम आगे से उनको शहीद नहीं करते हैं, बल्कि हम बड़े पुरअमन तरीके से अपनी ये बात उन तक पहुँचाते हैं। तो इस तरह का ज़रूर अब कलीसिया को करना होगा ताकि ये आवाज़ जो कि एक गैर मसीही की तरफ से उठाई जा रही है ये ज़रूर मसीहों
की तरफ से भी उठाई जाए। और ये बात भी ज़हन में रहे कि अगर हम कहते हैं जी अमेरिका कुछ नहीं करता है, फलां मुल्क ऐसा कुछ नहीं करता है, तो जब कोई बात सामने आएगी नहीं, जब तक उन तक ये बात पहुंचेगी नहीं, तो कैसे वो कुछ करेंगे। तो इसलिए कलीसिया को ज़रूर जो कानूनी तरीके हैं वो ज़रूर अपनाने चाहिए। तो मेरी दुआ है खुदा हमें ऐसा करने का फजल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।